हुआ जा रहा था। मगर तभी अचानक वहाँ पर हुन क्लैन के दो सीनियर एंसेस्टर्स की एनर्जी बॉडीज यहाँ ज़ावियन और उसके दोस्तों पर हमला कर देती है। असल में ये जाल किसी और ने नहीं बल्कि हुनली और हुनिया ने बिछाया हुआ था, जो कि ज़ावियन को जान से मरवाना चाहते थे। मगर इससे पहले कि हुन क्लैन के एंसेस्टर यहाँ ज़ावियन और उसके दोस्तों को जान से मार पाते, तब तक वहाँ मास्टर ज़्याओ जुआन की रिमेनेंट सोल पहुंच गई, जिसकी पावर काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी। वो सिर्फ एक ही पामा अटैक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उन दोनों एंसेस्टर के साथ साथ इस पूरे के पूरे टॉम को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो करने के बाद मास्टर ज़्याओ जुआन ज़ावियन और उसके दोस्तों को अपने टॉम ले गया, जहाँ वो ज़ावियन से सवाल करते हुए उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। जबकि हम देखते हैं कि मास्टर ज़्याओ जुआन हर एक चीज के लिए खुद को जिम्मेदार समझते थे, क्योंकि वो डोडी लेवल में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए। इस पर ज़ावियन उन्हें बताता है कि हमारी फैमिली में से कोई भी आपको इस चीज का दोष नहीं देता। दूसरी तरफ मास्टर ज़्याओ जुआन को भी ज़ावियन काफी ज्यादा अच्छा लगा। वो उसे हेवनली 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक और अपने ज़्याओ क्लैन के मार के बारे में भी बताता है। साथ ही साथ मास्टर ज़्याओ जुआन ने ज़ावियन को ये भी बता दिया था कि मेरे पास थोड़ा बहुत हमारे ज़्याओ क्लैन का डोडी एंशिएंट ब्लड लाइन भी मौजूद है, जो कि मैं तुम्हें दे दूंगा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर ज़्याओ जुआन ज़ावियन और मिस ज़ुनीर को अपने साथ एक तालाब के पास ले आया था। जहाँ पर आते हुए मास्टर ज़्याओ जुआन ज़ावियन को बताता है कि यही है वो जगह जहाँ आखिरी बार ज़्याओ क्लैन का एंशिएंट ब्लड लाइन मेरी बॉडी में पास आउट किया गया था। यहीं पर हमारे ज़्याओ क्लैन का थोड़ा बहुत डोडी एंशिएंट ब्लड लाइन अभी भी मौजूद है, जिससे मास्टर ज़्याओ जुआन आगे की तरफ बढ़ते हुए फौरन से अपने हेवनली क्लैन मार्क को एक्टिवेट करके समन करने लगे। और इस एंशिएंट ब्लड लाइन के पूल में आते साथ ही पूरा पूल ही रेड हो गया था, जो देखकर तो ज़ावियन भी थोड़ा सा सरप्राइज हो गया, क्योंकि ये ब्लड कम नहीं था। दूसरी तरफ मास्टर ज़्याओ जुआन भी पीछे की तरफ मुड़कर ज़ावियन की तरफ देखते हुए कहता है कि ज़ावियन चलो आगे आओ और हमारे ज़्याओ क्लैन की आखिरी बचे हुए डोडी एंशिएंट ब्लड लाइन को एब्सॉर्ब कर लो। जो सुनकर ज़ावियन बिल्कुल ऐसे ही करता है। वो यहाँ पर मिस ज़ुनीर से कह रहा था कि तुम यहीं पर रुककर मेरा इंतजार करो, और वो खुद जंप करते हुए फौरन से तालाब के बीच में आकर कल्टीवेशन फॉर्म में बैठ गया, जिसके साथ ही ये एंशिएंट ब्लड इनहेरिटेंस प्रोसेस शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस के दौरान हम देखते हैं कि अचानक ही ज़ावियन की बॉडी से उसका ब्लड निकलकर बाहर की तरफ जाना शुरू हो गया, जिस प्रोसेस में ज़ावियन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर मौजूद वेन्स शैटर डाउन हो रहे थे और उसके अंदर से ब्लड तेजी के साथ निकलते हुए बाहर आ रहा था। यहाँ पर ज़ावियन को तकलीफ में देखकर मिस ज़ुनीर भी थोड़ा सा परेशान हो गई, लेकिन दूसरी तरफ मास्टर ज़्याओ जुआन उसे कहता है कि शांत हो जाओ, ये इस इनहेरिटेंस प्रोसेस का हिस्सा है। पहले ज़ावियन की बॉडी से सारा के सारा ब्लड बाहर जाएगा, उसके बाद बाहर की तरफ मौजूद जितना भी पावरफुल एंशिएंट ब्लड लाइन होगा वो सारा के सारा ज़ावियन की बॉडी के अंदर समा जाएगा। इसी तरह से ज़ावियन को एंशिएंट ब्लड लाइन की इनहेरिटेंस मिलेगी। मगर ये प्रोसेस बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, क्योंकि ज़ावियन को इस प्रोसेस में बेइंतहा तकलीफ हो रही थी। वो कैसे तैसे इस तकलीफ को बर्दाश्त कर रहा था, मगर चूंकि यहाँ ज़ावियन की बॉडी से काफी ज्यादा खून बह चुका था, तो इसी वजह